क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के ठीक बाद क्या होता है? विज्ञान कहता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। लेकिन हमारा सनातन धर्म और गरुड़ पुराण एक ऐसी दुनिया की ओर इशारा करते हैं जो हमारी आंखों से ओझल है। प्रेतलोक एक ऐसी योनि जहाँ न प्यास बुझती है न भूख मिटती है, जहाँ आत्माएं अपनों को पुकारती है लेकिन कोई सुन नहीं पाता। आज की इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प के माध्यम से जानेंगे कि आखिर क्यों एक मनुष्य प्रेत बनता है, प्रेत क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं, और राजा बब्रू वाहन ने एक भयानक प्रेत को मुक्ति कैसे दिलाई। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज की यात्रा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा मृत्यु के बाद तुरंत स्वर्ग या नर्क नहीं जाते, कुछ आत्माएं बीच में ही अटक जाती है। इसके मुख्य 3 कारण गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। पहला, अतृप्त इच्छाएं। जो व्यक्ति मरते समय वासना, क्रोध, लोभ या किसी खास व्यक्ति के मुंह में फंसा रहता है, उसकी चेतना शरीर छोड़ने के बाद भी पृथ्वी से जुड़ी रहती है। दूसरा, अकाल मृत्यु। दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या से मरने वाले लोग अपनी आयु का चक्र पूरा नहीं कर पाते, इसलिए वो प्रेत बनकर बाकी समय भटकते हैं। तीसरा, विधि विधान की कमी। सबसे जरूरी, जिनका अंतिम संस्कार शास्त्र के अनुसार नहीं होता या जिन्हें तर्पण और पिंडदान नहीं मिलता, वो आत्माएं भूख प्यास से व्याकुल होकर प्रेत बन जाती है। लेकिन प्रेत खाते क्या हैं? ये प्रश्न बहुत अजीब है कि बिना शरीर के प्रेत खाते क्या हैं? गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में भगवान विष्णु कहते हैं, प्रेत सूक्ष्म शरीर होते हैं, इसीलिए वो हमारे जैसा भोजन नहीं खा सकते। प्रेत गंध और रस के भूखे होते हैं। उन्हें मजबूरी में अपवित्र स्थानों पर पड़े मलमूत्र, पसीना, थूक और अशुद्ध जल का सेवन करना पड़ता है। वो उन घरों में प्रवेश करते हैं जहाँ कलेश, गंदगी और अधर्म होता है। वो इंसान के भावनाओं जैसे दुख और डर से अपनी ऊर्जा खींचते हैं। कहते हैं, प्रेत इन जगहों पर ज्यादा रहते हैं। सूने मकान, चौराहे, पीपल और बरगद के पेड़, और विशेष रूप से वो स्थान जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। प्रेत सूर्य की रोशनी से बहुत डरते हैं। वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं आते। जहाँ भगवान की पूजा और मंत्र जाप होता है, प्रेत वहाँ कभी नहीं आते। इसीलिए वो कृष्ण पक्ष और अमावस्या की रातों में ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। त्रेता युग में राजा बब्रू वाहन, जो परम धर्मात्मा थे, एक बार शिकार करने जंगल गए। वहाँ वो रास्ता भटक गए। प्यास से व्याकुल होकर राजा जब एक तालाब के पास पहुंचे तो उनकी मुलाकात एक डरावने प्रेत से हुई। आश्चर्य की बात तो ये थी कि राजा के पास आते ही प्रेत की जलन शांत हो गई। प्रेत ने रोते हुए राजा से कहा, हे राजन, मेरा नाम सदेव था। मैं एक ब्राह्मण था। मैंने बहुत दान पुण्य किए, लेकिन मेरा कोई संतान नहीं था। मेरे मृत्यु के बाद किसी ने मेरा पिंडदान नहीं किया, इसलिए मैं इस फल फूल से भरे जंगल में भी भूखा प्यासा भटक रहा हूँ। प्रेत ने राजा को एक दिव्य मणि दे और प्रार्थना की कि वो नगर जाकर विधि विधान से उनका श्राद्ध करे। यह कथा हमें सिखाता है कि केवल दान पुण्य करना ही काफी नहीं है, शास्त्र के साथ अंतिम संस्कार भी जरूरी है। यदि आपके परिवार में भी किसी की अकाल मृत्यु हुई है या आपको लगता है कि कोई आत्मा भटक रही है, तो उनकी मुक्ति के लिए गरुड़ पुराण ये उपाय बताता है। पहला, नारायण बलि। जिसकी अकाल मृत्यु हुई है, उनको मोक्ष दिलाने के लिए यह विशेष पूजा की जाती है। दूसरा, श्रीमद् भागवत कथा। प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए 7 दिनों तक भागवत कथा सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। तीसरा, गया जी में पिंडदान। फल्गु नदी पर किया गया दान पूर्वजों को सीधा मोक्ष दिलाता है। राजा बब्रू वाहन ने भी उस प्रेत के लिए नारायण बलि करवाई, जिससे वह प्रेत तुरंत दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग चले गया। तो दोस्तों, प्रेत होना कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि कर्मों और विधानों का एक चक्र है। यह वीडियो हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि सही रास्तों पर चलाने के लिए है कि हम अपने पितरों का सम्मान करें और धर्म के मार्ग पर चले। क्या आपने कभी प्रेत या आत्मा को देखा है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और पुण्य कमाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।